भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 33वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांतः, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। तो क्रम क्या है, इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है। बहुत सारी बातें यहां पर हुई है। नित्यता को लेकर के चर्चा हुई है, कूटस्थ नित्यता और परिणामी नित्यता। परिणामी नित्यता किस रूप में होती है और कूटस्थ नित्यता किस रूप में होती है, इसकी भी चर्चा की है। अब जो परिणामी है उसको लेकर के एक चर्चा प्रारंभ हो रही है। अथ अस्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रम समाप्ति न वा इति। एक प्रश्न के रूप में, एक जिज्ञासा के रूप में या प्रश्न के रूप में एक बात यहां पर उठाई जा रही है। अथ अस्य संसारस्य, ये जो संसार है, इस संसार की स्थितियां, इसकी जो स्थिति है यानी संसार का बना रहना, संसार के रूप में ही निरंतर बना रहना एक स्थिति है। और संसार के रूप में बना हुआ है, फिर इसकी गति निरंतर चल रही है। अर्थात ये है, इसकी स्थिति भी है और इसकी गति भी है। और इसकी स्थिति और गति, इन दोनों से गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रमः समाप्ति। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करना चाहता है कि गुणेषु, ये जो गुण है यानी सत्वरस्तम परिणित होकर के कार्य सृष्टि के रूप में जब गुण आ गए हैं, तो ये जो सृष्टि के रूप में जो गुण विराजमान है, इसका जो अस्तित्व है, इसका जो क्रम है, इसका क्रम समाप्त होता है अथवा नहीं होता है। अर्थात संसार हमेशा बना रहेगा अथवा संसार नहीं बना रहेगा। संसार समाप्त हो जाएगा या संसार बना रहेगा, एक प्रश्न है। या ऐसा भी कह सकते हैं, संसार की स्थिति बनी रहेगी या संसार की गति रहेगी। अर्थात प्रलय के रूप में बना रहना और संसार के रूप में बना रहना, ये दोनों रहेंगे क्या है, उसको एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है उसके मन में कि गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रम, गुणों में वर्तमान ये जो अस्ति का क्रम है, यानी या ये कहना चाहिए कि संसार के रूप में बना हुआ है, ये बना रहेगा अथवा नहीं बना रहेगा, ये प्रश्न है उसका। तो उत्तर देने वाले उत्तर दे रहे हैं अवचनीयम एतत्। ये एक पक्ष में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अवचनीय मतलब न कहने योग्य है। ये ऐसा प्रश्न है, इसका समाधान एक वाक्य में हाँ या ना के रूप में उत्तर देने योग्य नहीं है, उसको अवचनीयम शब्द से बोला जाता है। इसी अवचनीयम को विभज्य वचनीयम भी बोल सकते हैं, यानी व्याख्या करने योग्य है ये इसका अभिप्राय है। तो फिर प्रश्न करता कथम, ऐसे कैसे? तो कहते हैं अस्ति प्रश्न एकांत वचनीय। देखो जी, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह व्याख्या करके ही बताना। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका केवल हाँ या ना के रूप में उत्तर होता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना के रूप में हो। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जो होते हैं हाँ या ना के रूप में उत्तर देने योग्य प्रश्न, उसको लेकर के यहाँ पर पहले स्पष्ट किया जा रहा है कि अस्ति प्रश्न एकांत वचनीय। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक ही साथ हाँ या ना के रूप में उत्तर दिया जा सकता है। जैसे सर्वो जातो मरिष्यति इति, क्या सभी उत्पन्न हुए लोग मरेंगे?
हाँ मरेंगे, ये एक ही उत्तर है, इसको कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब अब कोई पैदा हुआ है तो मरना ही तो है, इसमें क्या उत्तर देना कि नहीं जी कुछ मर सकते हैं और कुछ नहीं मर सकते, ऐसा कोई व्याख्या नहीं करना है यहाँ पर। ये एकांत वचनीय अर्थात एक साथ उत्तर देने योग्य है, एक ही पक्ष का उत्तर है, यहाँ दो पक्ष वाले उत्तर नहीं होंगे यहाँ पर, इसको कहेंगे एकांत वचनीय। तो सर्वो जातो मरिष्यति इति, क्या सभी उत्पन्न हुए, जो भी उत्पन्न हुए हैं वो सब मरेंगे? तो कहते हैं ओम भो इति, हाँ जी बिल्कुल मरेंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें विकल्प हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं एकांत वचन, यानी एक ही साथ हाँ के रूप में उत्तर देने योग्य ये प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यते इति, सारे मर जाते हैं फिर सारे पैदा होते हैं क्या? जो जितने भी मर जाते हैं वो सब पैदा होते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। जितने भी उत्पन्न होते हैं सभी मरते हैं? ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर हाँ सभी मरते हैं। अब अगला प्रश्न है, जितने भी मर जाते हैं वो सभी पैदा होते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। अब ये एकांत वचनीय नहीं, हाँ या ना के रूप में उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसको विभाग करके बताना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं विभज्य वचनीयमेतत्। देखो जी इसकी व्याख्या, विभज्य का मतलब है इसकी व्याख्या करके बताने योग्य प्रश्न है ये, इसका एक साथ उत्तर नहीं दे सकते हाँ या ना के रूप में। तो अब उत्तर दिया जा रहा है विभाग करके, प्रत्युदित ख्याति ही क्षीण तृष्ण कुशल न जनिष्यते इतरस्तु जनिष्यते। अब व्याख्या करके बताया, विभाग करके बताया है, प्रत्युदित ख्याति, जिसकी ख्याति उत्पन्न हो गई है, जिसके जीवन में ख्याति आ गई, ख्याति का मतलब है विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति कैसी विवेक ख्याति? दो प्रकार की विवेक ख्याति बताइए, एक तो सामान्य विवेक ख्याति है और एक सर्वथा विवेक ख्याति है। तो यहाँ प्रत्युदित ख्याति का मतलब है जो सर्वथा विवेक ख्याति जिसके अंदर उत्पन्न हो गई हो, ऐसा व्यक्ति। और उसके साथ में एक और बात कही है, क्षीण तृष्णा, जिसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई, सारी तृष्णाएं समाप्त, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, पांचों क्लेश, इनसे संबंधित कोई तृष्णा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात कही कुशल, वो कुशल हो चुका है। कुशल का अर्थ ये होता है कि जब शरीर को और आत्मा को अलग मान करके जब एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में जाकर के समाधि लगा लेता है तो अपने निज स्वरूप को समझ लेता है, तब उसको प्रतीति होती है कि ये जो मन था, जिस मन के साथ में जुड़ा हुआ था, ये तो बिल्कुल अलग है मेरे से, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वभाव वाला हूं। तो बोला जा रहा है प्रत्युदित ख्याति ही क्षीण तृष्ण कुशल न जनिष्यते इतरस्तु जनिष्यते। जिसकी ख्याति, ऐसी ख्याति जो सर्वथा ख्याति, ख्याति भी दो प्रकार की बताई गई है। एक तो विवेक ख्याति है जो अपर वैराग्य के होने पर प्राप्त होती है, और एक सर्वथा विवेक ख्याति है जो पर वैराग्य की स्थिति में होती है। तो यहाँ पर प्रत्युदित ख्याति वो है जो सर्वथा विवेक ख्याति, जिसको सर्वथा विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई हो। क्षीण तृष्णा, जिसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई हो, और जो कुशल बन चुका है। कुशल वो व्यक्ति होता है जब वो समाधिस्थ होता है, आत्मा को और मन को बिल्कुल पृथक पृथक अनुभव करता, वो भी प्रत्यक्ष। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, समाधि में आत्मा का भी प्रत्यक्ष करता है और मन का भी प्रत्यक्ष करता है, मन के स्वरूप को भी जानता है और स्वयं के स्वरूप को भी जानता है। और जैसे ही अपने स्वरूप को समाधि में अनुभव करता है, उसको यह प्रतीति होती है मैं तो ऐसा हूं, कितना अंधकार में था, कितना अंधकार में था, मैं तो बिल्कुल नित्य हूं, निर्लिप्त हूं, मैं तो विशुद्ध स्वरूप में हूं।
मैं मुक्त स्वरूप हूं, अपरिणामी स्वरूप हूं, तो आत्मा का जो जो स्वरूप है वो सारे के सारे स्वरूप उसके सामने आ जाते हैं। जब आत्मा अपने निज स्वरूप को समझ लेता है तब उसको लगता है मैं केवल हूं, अकेला हूं। और अपने केवल स्वरूप को जब अनुभव करता है तब वो दुख रहित की जो स्थिति होती है, शांत जो स्थिति होती है, प्रशांत अवस्था की जो स्थिति होती है, जिसमें कोई भी क्लेश नहीं होता है, उस अवस्था को कहते हैं कुशल। तो कुशल बन चुका है, यानी अपने निज स्वरूप में रहता है। उस अवस्था में न जनिष्यते, वो दोबारा पैदा नहीं होगा। ये वो स्थिति है जो मुक्ति में जाने वाले का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। जो मुक्ति में जाने वाला होता है वही व्यक्ति सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त किया हुआ होता है, वही क्षीण तृष्णा वाला होता है, वही कुशल होता है। उसका जन्म नहीं हो सकता। इतरस्तु जनिष्यते, बाकी तो पैदा होते रहेंगे। तो जो जो मरते हैं वो सब पैदा होते हैं जिनके अंदर ख्याति नहीं है, जिनके अंदर तृष्णा रहती है, जिसके अंदर कुशलता नहीं मिली है, कुशलता की प्राप्ति नहीं, जो अकुशल है, ये बात है। तो सब पैदा नहीं होते हैं, वो लोग पैदा नहीं होते हैं जिनके अंदर ख्याति, क्षीण तृष्णा और कुशलत्व की स्थिति होती है। फिर कहते हैं, एक और प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, तथा मनुष्य जाति श्रेयसी न वा श्रेयसी। मनुष्य जाति ही श्रेयसी न वा श्रेयसी। मनुष्य जाति श्रेष्ठ है अथवा नहीं है, ये भी एक प्रश्न बनता है। आप श्रेष्ठ है ये भी नहीं बोल सकते और आप श्रेष्ठ नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। ये भी विभज्य वचनीय है, ये भी व्याख्या करके बताना होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जाति श्रेयसी न वा श्रेयसी इति एवं परिपृष्टे, ऐसा अगर कोई परिपृष्टे पूछ लेता है, उसके पूछ लेने पर उत्तर यही दिया है, विभज्य वचनीय प्रश्न। ये जो आपका प्रश्न है ये विभाग करके बताने योग्य प्रश्न है। विभज्य वचनीय प्रश्न, ये विभाग करके बताने योग्य प्रश्न है। अब विभाग क्या हो सकता है, वो विभाग बताया जा रहा है। पशून अधिकृत्य श्रेयसी, पशुओं को ध्यान में रख के, मनुष्येतर योनि को सामने रख करके मनुष्य तो श्रेष्ठ ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मनुष्य से भिन्न जितनी भी योनियां हैं, कोई भी योनि को ले लीजिएगा, मनुष्य से भिन्न योनि, उस मनुष्य से भिन्न योनि को सामने रख करके देखो तो मनुष्य तो श्रेष्ठ है, इससे उत्तम तो और क्या हो सकता है। लेकिन देवान ऋषिश्च अधिकृत्य ना इति, देखिए देवताओं को या ऋषियों को ध्यान में रख करके देखो तो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। कितनी बड़ी अच्छी बात कही। पशुओं को या मनुष्येतर किसी भी योनि को ध्यान में रख करके देखे तो मनुष्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन देवों को, ऋषियों को यदि सामने रख करके देखो तो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। इसका मतलब यदि मैं मनुष्य हूं तो मैं इस अहंकार में नहीं रह सकता कि मैं श्रेष्ठ हूं। इस अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा और इसके बिना मुझ में या किसी में देवत्व नहीं आ सकता, ऋषित्व नहीं आ सकता। यदि मुझ में या आप में या जिस किसी में देवत्व को लाना है तो उसके लिए हमें वो त्याग करना पड़ेगा, वो त्याग करना पड़ेगा जिससे हमारे में देवत्व आएगा। बिना त्याग के देवत्व नहीं आ सकता। चाहे वो अविद्या का त्याग करो या ममत्व का त्याग करो या धन का त्याग करो या विद्या का त्याग करो या जिस किसी का भी त्याग करो, त्याग तो लाना पड़ेगा जीवन में। त्याग के बिना देवत्व आ ही नहीं सकता और त्याग के बिना ऋषित्व भी नहीं आ सकता। तो यदि देव बनना चाहते हैं अथवा ये कहो मैं श्रेष्ठ बनना चाहते हैं
तो देवत्व को, ऋषित्व को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तभी हम श्रेष्ठ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ विभाग करके बताया जा रहा है कि मनुष्य से भिन्न योनियों को ध्यान में रख करके देखा जाए, मनुष्य तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन देव को और ऋषि को सामने रख करके श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है, ये बात कही गई। फिर कहा जा रहा है अयम तु अवचनीय प्रश्न, और ये जो प्रश्न आपने किया था कि संसार के बारे में, ये भी वैसा ही प्रश्न है, अर्थात इसको हाँ या ना के रूप में उत्तर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कहा अयम तु अवचनीय प्रश्न, इसको एकांत में उत्तर देने योग्य ऐसा प्रश्न नहीं आपका। क्या है ये? संसारः अयम अंतवान अथ अनंत इति, ये जो प्रश्न है क्या संसार अंतवान है या अनंत है? संसार सदा बना रहेगा अथवा संसार समाप्त भी हो जाएगा? इसका उत्तर हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता, ये भी विभाग करके बताना पड़ेगा। क्या है विभाग? तो कह रहे हैं कुशलस्य अस्ति संसार क्रम परिसमाप्ति न इतरस्य इति, जो कुशल है, जिसने कुशलता को प्राप्त किया। कुशलता का अर्थ यहाँ पर वो कुशलता नहीं जो संसार में जिस कुशलता को लेकर चलते हैं, ये पारिभाषिक शब्द है कुशलता। यहाँ पर ये वो कुशलता है जिसने सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त किया हो, क्लेशों को दग्धबीज किया हो, संस्कारों को दग्धबीज किया हो, जीवन मुक्त हुआ हो, तब जाकर के असंप्रज्ञा समाधि में बैठ करके संपूर्ण दुखों की निवृत्ति का अनुभव करते हुए ईश्वरीय आनंद से ओतप्रोत रहता हो, तब वो व्यक्ति कुशल माना जाता है। तो वो जो कुशल है, उस कुशल व्यक्ति के प्रति संसार का जो क्रम है उसका परिसमाप्ति होती है, यानी संसार उसके लिए समाप्त हो जाता है। न इतरस्या, और बाकी लोगों के लिए संसार बना रहता है, उनके लिए संसार हमेशा बना रहता है। अन्यतर अवधारणे दोष, और इससे हटकर के अगर कोई निश्चय करने लगे, एक ही पक्ष को लेकर के अगर निर्णय करने लगे, अन्यतर अवधारण का मतलब है जो उत्तर दिया है कि कुशल व्यक्ति के प्रति संसार का जो क्रम है ये समाप्त होता है और जो कुशल नहीं है उसके लिए समाप्त नहीं होता है, इस अर्थ को हटा करके अन्यतर अवधारणी, एक पक्ष को लेकर के अगर निश्चित करे कि हाँ जी संसार समाप्त होता है जी, ऐसा अगर उत्तर दोगे तो ये दोषपूर्ण उत्तर है। हाँ जी संसार बना ही रहता है जी, अगर ऐसा उत्तर दो तो भी ये दोषपूर्ण उत्तर है, ये कहना चाहते हैं। तस्मात् व्याकरणीय एवं अयम प्रश्न, इसलिए जो आपने प्रश्न किया था ये व्याख्या करके बताने योग्य प्रश्न है, ये बात कही गई। अब देखिएगा क्रम को समझाते हुए बहुत सारी बातें यहां पर बताई गई। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम, क्रम किसे कहते हैं? तो क्षण प्रतियोगी, क्षण के पीछे पीछे चलने वाला ये क्रम होता है, या यूं कहिए परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, परिणाम की समाप्ति से ये गृहीत होता है क्रम। ये तो क्रम की बात कही है, लेकिन इसके साथ में जो बहुत सारी बातें कही है कि क्रम कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। वैसे तो क्रम सब जगह होता है, लेकिन क्रम वास्तव में जब परिणामी जो पदार्थ है उसकी समाप्ति पर वो क्रम स्पष्ट हमें प्रतीत होता है, लेकिन जब कूटस्थ वस्तु को सामने रख करके देखें तब वो परिणाम वहां पर होता नहीं है, ना परिणाम की समाप्ति होती है, तो फिर क्रम कैसे समझ में आएगा? तो उसका भी समाधान किया है। केवल क्रिया जो शब्द हम क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, अस्ति या भवति या वर्तते या विद्यते, इस प्रकार के जो क्रियापद प्रयोग में हम लाते हैं, उन क्रियापदों के माध्यम से उस वस्तु के अस्तित्व का क्रम हमें कल्पना से जाना जाता है। काल्पनिक तरीके से हम उसके अस्तित्व का बोध करते हैं, यानी उसके क्रम का बोध करते हैं।
अस्तित्व का बोध तो वैसे कर लेते हैं अन्य प्रमाणों से, लेकिन उसका जो क्रम है, उस क्रम की जो कल्पना है, तो क्रियापद के अस्तित्व को बोध कराने वाला जो क्रियापद है उसके माध्यम से हम करते रहते हैं, ये बात कही गई है। तो इस रूप में क्रम को लेकर के ये 33वां सूत्र समाप्त हो गया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।